A sad, heartbroken story. हेलो यूट्यूब पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को आपको एक स्टोरी बताने की थी जो है रिलेशनशिप के बारे में। आई थॉट वो मेरे साथ हुई है, विच इज़ रिसेंटली हैपेंड विथ मी। मेरे बारे में तो नहीं है, इट इज़ अबाउट समवन एल्स, बट मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूँ। इट्स अ शॉर्ट स्टोरी। अगर आपको भी उसमें कुछ डाउट्स हैं या आपको लगता है कि किसकी गलती है एग्जैक्टली, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। तो हुआ यूँ कि वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज इन रिलेशनशिप विथ अ गर्ल। तो वो उनका रिलेशनशिप चला 5 साल तक। दिस ईयर दे विल कंप्लीट देयर 5th ईयर, मतलब 5th ईयर उनका था। तो सडनली दे उसकी मेरी फ्रेंड की जो गर्लफ्रेंड है, शी स्टॉप टॉकिंग विथ हिम। तो उसने मैसेज किया, बोला, उसने पूछा कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है, ये क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या प्रॉब्लम है, बताओ, शेयर करो, सोल्यूशन निकालेंगे हम, एग्जैक्टली बताओ क्या हुआ है क्या नहीं। तो शी टोल्ड हिम दैट मुझे आपके साथ रहना नहीं है, आप मुझे टॉर्चर करते हो, ओवर प्रोटेक्टिव हो, पॉसेसिव हो, ये हो वो हो। देन शी वेंट टू हर फैमिली। आप उसके फैमिली ने भी उसको बताया। उसने बताया कि ये लड़का मुझे ऐसा ऐसा ये करता है। और फिर बाद में हर मदर टोल्ड हिम दैट आप मेरे लड़की को टॉर्चर करते हो, ये करते हो। एंड मेरे फ्रेंड का इंटेंशन तो वो नहीं था। If a boy wants to marry a girl, obviously he will be possessive and overprotective, na? Then why will he go around him behind her, right? तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली इसका प्रॉब्लम है क्या। शी डोंट वांट टू टॉक टू हिम। उसमें ये जब भी घूमने जाती थी, जब भी किधर जाती थी, तो ये कॉल करके उसको पूछता था कि बाबा तू है कहाँ पे, और ज़्यादा लेट मत कर, बिकॉज वी नो टुडेज सराउंडिंग इज नॉट दैट प्रोटेक्टिव। तो ये लड़की 11-12 बजे घर पे आती थी। तो उसको मालूम पड़ा कि ये उसके फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाती है, घूमने जाती है। तो उसने बोला ठीक है, गर्ल्स तो है, फिर भी उसका ये है ना, ही हैज़ दैट प्लेजर टू आस्क हर दैट कि बाबा तू है कहाँ पे, कितने बजे आएंगी तू घर पे, जल्दी आ करके। और सब उसके भी घर पे मालूम था और इसके भी घर पे मालूम था, दोनों के घर पे मालूम था कि ये दोनों का शादी का इंटेंशन है। सो वी आर नॉट गोइंग टू रिप्लाई ऑन एनीथिंग और एनी सिचुएशन, लेट देम सॉर्ट बिटवीन देम। तो ये बात हो गई। देन last 2-3 weeks passed. My friend came to me. He told that this thing happened. I'm not getting any solution. What should I do? He was totally out of mind. I was when he told me, I was totally speechless. मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या जवाब दूँ, क्या बोलूँ, क्योंकि वो भी मेरे क्लोज थी, ये भी क्लोज था। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, क्योंकि मेरे को इतना सिर्फ पता था कि इफ अ मैन वांट्स टू मैरी, देन ही इज और ही विल बी प्रोटेक्टिव एंड ओवर पॉसेसिव अबाउट एनी गर्ल। तो मैंने उसको बोली, अगर तुझे वो चाहिए तो जस्ट सॉर्ट एवरीथिंग बिटवीन यू टू, डोंट इन्वॉल्व एनीवन बिटवीन यू, एंड देन go take everything smoothly, take your relationship smoothly forward. देन बाद में वो बोला मुझे कि वो नहीं चाहती कि मैं फिर से रिलेशनशिप में आऊँ, ये करूँ, वो दूसरे लड़कों के साथ बात करती है, ये करती है, वो करती है। देन आई एम नॉट लाइकिंग इट यार, ऑब्वियसली किसको
अच्छा लगेगा, किस बॉयफ्रेंड को अच्छा लगेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड जो लड़का जिस लड़की के साथ शादी करना चाहता है वो लड़की डायरेक्टली किसी और के साथ बैठे उठे बाहर घूमने जाए और सिली रीजंस की वजह से उसको छोड़ दे। मैं तो स्पीचलेस होती हूँ इस बारे में। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलूँ क्या नहीं। इसलिए मैं ज़्यादा तो है ना सबसे दूर ही रहती हूँ, मैं और मेरा घर, बस बाकी कुछ नहीं। अभी तो वो जो मेरा फ्रेंड है ही इज़ बिजी इन हिज वर्क, और वो लड़की का तो पता नहीं मुझे। आई एम नॉट टॉकिंग टू एनी वन ऑफ देम। मतलब कभी कभी अगर मुझे कॉल आया किसी का तो बात कर लेती हूँ, या नहीं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। और मतलब मैं ये सोच रही थी जिस लड़के ने उसकी पूरी जिंदगी पूरा लाइफ कॉलेज वगैरह सब जिस लड़की के लिए छोड़ा, सब कुछ किया, हर एक पॉइंट पे हर एक मतलब क्या बोलूं, एक पल भी उसको उसके नजरों से दूर नहीं करता था, उसको हर एक सिचुएशन में हेल्प करता था, पैसों की बात रहने दो या बीट एनीथिंग। वो लड़की एक ऐसे लड़के को डायरेक्टली छोड़ देती है तो ऑब्वियसली किसी को भी शॉक लगेगा। हमारी जो पूरा फ्रेंड सर्कल था, हमको पूरे फ्रेंड सर्कल को इतना बड़ा शॉक लगा कि हम खुद सोच में पड़ गए कि बाबा ऐसा हुआ क्या कि इतने सालों का रिलेशनशिप जो एक मिसाइल थे दूसरे कपल के लिए और डायरेक्टली ऐसे छोड़ के ब्रेकअप कर लेता है। We didn't had any clue about that. Then मैंने दोनों को बोला कि if you want to get into it again, sort it out between yourself or just move on. Don't call anyone, block your numbers and do whatever you want to do. Don't ask about anyone, about them, about me or about anyone to how they are, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। Don't ask anything about each other. मैंने सिर्फ इतना ही बोला, बाकी कुछ नहीं। मैं तो और घर में भी कैसा होता था, घर में भी सबको मालूम था ना कि बाबा ये प्रॉब्लम है, ये चालू है इनका, तो घर वालों ने भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए था ना, कि एटलीस्ट लड़की को तो ये करना चाहिए था कि बाबा तू इतने साल रिलेशनशिप में है तो अगर लड़की की भी गलती है तो लड़का क्या करेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी थी कि लड़के वाले सोचते थे कि लड़के की प्रॉब्लम है। ईच टाइम दे वर थिंकिंग दैट वो उसकी ही प्रॉब्लम है, मेरे लड़की की प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को ये क्वेश्चन था दिमाग में कि इधर लड़की की प्रॉब्लम है, इफ शी हैज प्रॉब्लम व्हाई इजंट हर फैमिली सीइंग द प्रॉब्लम इन हर। बिकॉज एवरी टाइम वो लड़का मुझे बताता था कि ये लड़की क्या करती है क्या नहीं करती है, कैसे कैसे कपड़े पहनती है। अरे यार, अगर तुम लोग स्लम्स एरिया में जाओगे, स्लम एरिया में सब कुछ देखोगे तो इट इज़ नॉट दैट एनवायरनमेंट कि हम कैसे भी तरह के कपड़े पहने और द वे वी वांट टू लिव वी कैन लिव। हमारा जो अर्बन एरिया है उधर ठीक है, लाइक सिटीज़ में कैंप साइड पे इधर ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली स्लम्स एरिया में ऐसे कपड़े पहनना आई डोंट थिंक इट मैटर्स। समटाइम इट मैटर्स। Every girl has the right to live the way she wants to. But अगर वो रिलेशनशिप में है और एक लड़का उससे शादी करना चाहता है पूरी शिद्दत से, तो उसको उसकी बातें थोड़ी बहुत तो सुननी पड़ती है, राइट। तो मेरे को यही था, मैंने सबको समझाया, दोनों को भी समझाया, दोनों को कन्विंस भी किया, सब कुछ किया। फैमिली से बात तो मैंने नहीं की क्योंकि मेरे को पता था कि ये किधर ना किधर तो भी मुझ पर सब कुछ आएगा और मुझे कुछ लोग ब्लेम करेंगे, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आई डिडंट माइंड इट एट ऑल। तो मैंने सिर्फ समझाने का काम किया और सबकी बातें सुनी, बस बाकी कुछ नहीं किया। तो
ये थी मेरी आज की स्टोरी। और अगर आपके पास भी ऐसी कुछ स्टोरीज हो तो प्लीज़ बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या नए रिलेशनशिप्स के बारे में। ये तो थी सैड ट्रू स्टोरी हैपेंड अराउंड मी जो कि आप थंबनेल से सुन चुके होंगे। अभी आपका सिर्फ एक ही काम है, डू लाइक एंड शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, और जितना हो सके उतना लोगों को बोलिए मेरे चैनल को देखे, व्यू करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू so much. Bye bye. See you in the next video.